जॉब एनलार्जमेंट हो या जॉब एनरिचमेंट, दोनों में ही एम्प्लॉयज को कुछ एडिशनल टास्क ड्यूटीज दी जाती हैं परफॉर्म करने के लिए। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, this we will understand in this video through these 9 points. So the first point of difference is the meaning itself. See, job enlargement की जब हम बात करते हैं तो हम एम्प्लॉय फिलहाल जो भी काम कर रहा है, जो उसके एग्जिस्टिंग जॉब है, वहां जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है उस जॉब का, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ना बढ़ाते हुए सेम लेवल का ही उसको कुछ और काम दिया जाता है। आप अगर जॉब एनरिचमेंट की बात करें, वहां एम्प्लॉय को जो काम दिया जाता है, जो ऐड किया गया है, वो पहले जो वो काम कर रहा था उससे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। एग्जाम्पल लेते हैं एक बैंक का, जहां हम एक कैशियर है जो कैश रिसीट्स लेता है। तो जो भी कस्टमर्स आते हैं वो उनसे कैश रिसीव करता है। अब अगर इस एम्प्लॉय को मैं ये कहूं कि कल से आपको सिर्फ रिसीट्स नहीं लेनी है, आपको कैश पेमेंट्स भी करनी है। सो इसके लिए उस एम्प्लॉय को कुछ नया स्किल नहीं चाहिए। मैंने उसका जो वो जॉब कर रहा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बढ़ाया, लेकिन हाँ, मैंने उसे कुछ और एक्स्ट्रा काम दिया है जो अब वो करेगा। एडिशनल टास्क उसे असाइन किया गया है। जॉब एनरिचमेंट में मैं ये ना करके अगर मैं ये कहूं कि ये जो एम्प्लॉय है जो कैश रिसीव करता था, कल से अब ये एम्प्लॉय अगर कोई कस्टमर अपना फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए आता है या अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आता है, सो वो एम्प्लॉय ये काम करेगा। अब इसमें मैंने क्या किया, इस केस में मैंने उस एम्प्लॉय को कुछ एडिशनल काम तो दिया, लेकिन कुछ ऐसा काम दिया जो उसके लिए नया होगा, जो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, जिसके लिए उसे कुछ नया सीखना पड़ेगा, और जो उसकी प्रेजेंट जॉब को आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग भी बना देगा। सो बेसिकली ये डिफरेंस है। नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिस्ट्रक्चरिंग टाइप। रिस्ट्रक्चरिंग की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज हैपनिंग इन जॉब एनलार्जमेंट, जब मैं कहती हूँ कि पहले जो कैश पेमेंट्स रिसीट्स लेता था वो पेमेंट्स भी लेगा। सो मैंने जो जॉब रिस्ट्रक्चर किया उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल पर रिस्ट्रक्चर किया। लेकिन अगर मैं उसे फिक्स डिपॉजिट्स के लिए भी बोलती हूँ कि कल से आप ये भी करेंगे, सो व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ जो मैंने रिस्ट्रक्चरिंग की है जॉब की, एक ऊपर की लेवल की जॉब ऐड की है। सो जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो कैसी हुई, इस केस में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग होगी। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज स्कोप। अब स्कोप में भी अगर आप देखेंगे तो पहले केस में जो एम्प्लॉय है उसका जो आपने दायरा जो उसे दिया काम करने का, वहां आपने उसकी ब्रेथ बढ़ाई। इसी के और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से एक कस्टमर सर्विस ऑफिसर है जो पहले कॉल्स पर क्वेरीज अटेंड करता था कस्टमर्स की। अब अगर उसे ये कहा जाए कि कल से आप चैट पर या ईमेल पर भी जो है क्वेरीज लेंगे, तो यहाँ हमने क्या किया, हमने जॉब एनलार्जमेंट किया। सेम लेवल ऑफ स्किल है जो उसे यूज करना है, मैंने इस केस में हॉरिजॉन्टल लेवल पर रिस्ट्रक्चरिंग किया है, और जो स्कोप बढ़ाया है वो कैसे, उसकी ब्रेथ बढ़ाई है। एक और केस लेते हैं इसी में, जहां अगर हम इस जॉब की डेप्थ को बढ़ाएं, सो डेप्थ में हम क्या कर सकते हैं, यही एम्प्लॉय जो पहले फोन पर कॉल्स अटेंड करता था, अब अगर मैं इसे ये कहूं कि अब आप जब कल से कॉल अटेंड करेंगे तो आप सिर्फ ये नहीं कि आप क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आप उसके रिकॉर्ड्स देखेंगे और आप ये देखेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, अगर कोई बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसे समझाएंगे कि आपके बिल में ये प्रॉब्लम है। अब अगर मैं उसे ये भी कहूं कि कल से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बिल को वेव ऑफ करने की जरूरत है तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप खुद से वो डिसीजन ले सकते हैं। सो इस केस में व्हाट हैज हैपेंड, मैंने जो काम वो कर रहा था उसी का डिसीजन वाला पार्ट भी उसको दे दिया। अब इस केस में मैंने डेप्थ बढ़ाई। सो जब आप प्लानिंग
एक लेवल ऊपर जाते हैं, जो काम अभी एम्प्लॉय कर रहा है आप उसे लिबर्टी देते हैं कि अब आप उसको प्लान भी कर सकते हो, या फिर जो काम वो कर रहा है आप उसे ये लिबर्टी दें कि अब इस पर डिसीजन भी आप ले सकते हो। तो जब आप डेप्थ को बढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज स्किल रिक्वायरमेंट। अब स्किल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ जॉब एनलार्जमेंट, क्या आपको कोई नया स्किल चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि आप सेम लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का काम कर रहे हैं तो आपको नया स्किल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जॉब एनरिचमेंट की बात करेंगे, वहां आप पहले जो काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है। सो ऑब्वियसली आपको नए स्किल्स चाहिए होते हैं, you'll need to grab those skills और फिर आप वो काम को कर पाते हैं। Now point number 5 is autonomy। फर्स्ट केस में अभी भी हमने बात की थी कि जॉब एनलार्जमेंट में आपका स्कोप लिमिटेड है। आप या तो फोन पर क्वेरीज आंसर करेंगे या ईमेल पर आंसर करेंगे, और आप बहुत ज्यादा डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। लेकिन जैसा हमने जॉब एनरिचमेंट में कहा था, यहाँ आप डिसीजन भी ले सकेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार डिसीजन की फॉर्म में ही ऑटोनॉमी बढ़ाई जाए। ऑटोनॉमी किसी भी तरीके से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो हमें यहाँ समझना है वो ये है कि जॉब एनलार्जमेंट में जो ऑटोनॉमी दी जाती है, जो फ्रीडम दी जाती है एम्प्लॉय को, वो बहुत लिमिटेड होती है, और जॉब एनरिचमेंट में उसकी ऑटोनॉमी का लेवल काफी हद तक बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज पर्पस। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जॉब एनलार्जमेंट क्यों करते हैं और कब करते हैं, और जॉब एनरिचमेंट कब करते हैं। सी, जॉब एनलार्जमेंट हम करते हैं जब एक एम्प्लॉय, हमें लगता है कि रोज रोज एक ही काम कर रहा है, रिपीटेटिव टास्क कर रहा है और वो बोर हो जा रहा है इस काम से, तो उसे कुछ नया देने के लिए, एक नयापन बनाए रखने के लिए आप उसकी जॉब को एनलार्ज कर देते हो। जैसे एक रिसीट्स लेकर अगर कोई एम्प्लॉय कैश रिसीट से थक गया है तो आप कहते हैं चलिए अब आप पेमेंट्स भी दीजिए, आपको थोड़ा सा कुछ नया करने को मिलेगा। लेकिन जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, वहां आपका पर्पस ये नहीं है सिर्फ कि आप जो एम्प्लॉय है उसको वो बोर ना हो, मोनोटनी ना फील करे, इसलिए नहीं, आप एक चैलेंजिंग टास्क उसको देते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें काम करने में मजा तब आता है जब उन्हें वो काम चैलेंजिंग लगे, जब उन्हें ये लगे कि इसमें मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सो वो जो रिक्वायरमेंट होती है एक एम्प्लॉय की, जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जब आप करते हैं, तो वो है जॉब एनरिचमेंट। पॉइंट नंबर 7 इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सी, चाहे जॉब एनलार्जमेंट हो चाहे जॉब एनरिचमेंट हो, आप दोनों में ही एम्प्लॉय को एंगेज करते हो, अपने साथ बनाए रखते हैं। लेकिन कैसे बनाकर रखते हैं, कैसे उसे एंगेज रखते हैं, वो तरीका अलग है। जॉब एनलार्जमेंट में आप उसको एंगेज करते हो उसको वैरायटी देकर, जो काम वो कर रहा था अब आप उसी में उसे और वैरायटी देते हैं और उसे एंगेज कर लेते हैं। जॉब एनरिचमेंट में आप क्या करते हैं, एंगेज आप यहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहां आपको आपका जो उसे एंगेज करने का तरीका है वो उसे वैरायटी ना दे करके आप उसे चैलेंजिंग टास्क दे रहे हैं, या फिर आप वो जो काम कर रहा था उसकी सिग्निफिकेंस को बढ़ा रहे हैं। जैसा हमने बोला कि आप अब उसे डिसीजन लेने के लिए भी आप उसको कह रहे हैं ठीक है आप कल से खुद डिसाइड कीजिए कि आपको बिल वेव ऑफ करने की जरूरत है या नहीं है। सो आपने क्या किया, जो काम वो एम्प्लॉय कर रहा था आपने उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ा दी। अब उसको लगेगा कि अच्छा ठीक है अब मैं कल से ये डिसाइड भी कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो मैनेजर है उसके पास जाकर परमिशन नहीं लेनी। सो दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट देयर। नाउ पॉइंट नंबर 8 इज करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट जो है ये भी दोनों ही केस में होगा, चाहे जॉब एनलार्जमेंट हो चाहे जॉब एनरिचमेंट हो, लेकिन फिर भी फर्क है। अब डिफरेंस यहाँ क्या है, सी, आप जब जॉब एनलार्जमेंट करते हैं वहां आप करियर में आगे बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है। अगर आप पहले सिर्फ कैश रिसीट्स लेना जानते थे, अब आप कैश पेमेंट्स भी डील करना जानते हैं, तो आप अब उस चीज में स्पेशलाइज हो गए। उसी लेवल कि
टास्क अब आप सारे कर करके सीख जाते हैं, वैरायटी करते हैं, हर चीज को करके देख लेते हैं, तो आप उसमें स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर आप जॉब एनरिचमेंट की बात करेंगे, उसमें क्या हुआ, आपने प्लानिंग से लेकर डिसीजन तक हर चीज को करने की कोशिश की। अब आप बहुत ज्यादा डेप्थ में उस जॉब को समझते हैं, वैरायटी नहीं, डेप्थ में आप उस जॉब को समझते हैं। सो जब आप डेप्थ में जॉब को समझते हैं, व्हाट हैपेंस, आपका खुद का जो स्किल है, जो स्किल सेट है, अपग्रेड हो जाता है। आप खुद को अपग्रेड कर लेते हैं और आप करियर में आगे डेवलप कर पाते हो। सो दोनों में आपका करियर में आगे जो बढ़ने का जो स्कोप है, जो डायरेक्शन है, वो डिफरेंट होती है। पॉइंट नंबर 9 इज इम्पैक्ट। जॉब एनलार्जमेंट के केस में एक चीज हमें समझनी होगी कि जो इम्पैक्ट है वो कई बार पॉजिटिव होता है और कई बार नेगेटिव भी होता है। बहुत बार आप देखोगे कि आप एक एम्प्लॉय जो सिर्फ कैश रिसीट्स ले रहा था, जब आप उसे बोलोगे कि कल से आपको कैश पेमेंट्स भी लेनी है, तो उसे ये भी लग सकता है कि मेरा तो काम डबल हो जाएगा। अब अगर कल पेमेंट वाला एम्प्लॉय नहीं आएगा तो दोनों ही काम मुझे करने पड़ेंगे। सो मे बी उसे ये आइडिया बहुत अच्छा ना भी लगे और वो बजाय मोटिवेट होने के वो इस चीज से डिमोटिवेट हो जाए। हालांकि आप जॉब एनरिचमेंट के केस में अगर देखेंगे, वहां पर यू विल फाइंड कि जब आप जॉब एनरिचमेंट करते हैं, आप किसी को प्लान करने का मौका देते हैं, आप किसी को उसकी जॉब को चैलेंजिंग बनाते हैं, उसे डिसीजन लेने का मौका देते हैं, वहां वो एम्प्लॉय रेसिस्ट नहीं करता, वहां वो मोटिवेट ही होगा। उसको अच्छा लगता है कि अच्छा कल से मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। हार्डली आपको लगेगा कि कोई एम्प्लॉय आपके पास वापस कभी आएगा और कहेगा कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। सो this is the difference. Now I hope you are very clear with these two concepts, job enlargement and job enrichment. That is all for today.